राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुके हैं और मॉडल पेपर भी आ चुका है। आप सभी को पता होना चाहिए अगस्त के आसपास एग्जाम होने वाला है। 26 अगस्त यहाँ पर आपका निकल के आ रही है डेट। और आपको बता दूं आज हमारा 191वां मॉडल पेपर है और इसमें हम बात करेंगे 85 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। और एक एक प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ें। राजस्थान जीके और हिंदी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान का कौन सा मंदिर जो कि चूहों का मंदिर कहलाता है? जमुआई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी का मंदिर और आपका जीण माता का मंदिर। आपको बताना है कि कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। पहला ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन आप सभी का सही है, करणी माता का मंदिर, जो कि देशनोक बीकानेर में है। और सफेद चूहे को काबा कहते हैं। हजारों चूहे यहाँ पर पाए जाते हैं। आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है, कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि मंदिर। किसने बनवाया था? राणा सांगा ने, उदय सिंह ने, भगवंत दास ने, रानी कनकावती ने। कनकावती, ठीक है। आपको पता होगा कि जगत सिंह पुत्र थे आपके कनकावती के। और फिर बात करें उसकी याद में कनकावती ने निर्माण करवाया जगत शिरोमणि मंदिर। किसका आंसर है? बी नहीं, डी 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 बिल्कुल आ चुका है। मान सिंह प्रथम की पत्नी थी और उनका पुत्र था जगत सिंह। उनकी मृत्यु हो गई। बाद में जो मान सिंह कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर स्थापना की इसमें, जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी, वही मूर्ति लेकर जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापना की थी मान सिंह ने। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? रंगनाथ मंदिर, जिसका यहाँ पर निर्माण पूर्णमल सेठ ने करवाया था, ठीक है। और 1844 में करवाया। कहाँ स्थित है? पुष्कर में है, नाथद्वारा में है, करौली में है, या फिर माउंट आबू सिरोही? बताओ कमेंट करके। देखो कितने फास्ट तरीके से हम प्रश्नों को यहाँ पर एक एक को ध्यान से पढ़ते जा रहे हैं। पुष्कर में है, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोपुरम आकृति का जो रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर में है। आपको अजमेर याद करना है, ठीक है। रंगनाथ वैकुंठनाथ भी बोलते हैं, वैकुंठनाथ मंदिर, ठीक है। द्रविड़ शैली में है, गोपुरम आकृति का बना हुआ है। सगत रासों का लेखक है नरपति नाहल, गिरधर आसिया, दलपत विजय और जोधराज, ठीक है। इसको भी आपको स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट है। सगत रासों के लेखक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सगत रासो, गिरधर आसिया आपका आंसर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, सगत सिंह के चरित्र का वर्णन मिलता है सगत रासों में। मुंडियारी ख्यात का विषय है, सिरोही के चौहान है, बूंदी के हड़ा है, मेवाड़ के सिसोदिया है, मारवाड़ के राठौड़ है। इसको भी स्टार लगो, इंपोर्टेंट है। मुंडियारी ख्यात, मारवाड़ के क्या है? राठौड़। आपका आंसर डी बिल्कुल। मुंडियार नागौर के पास एक गांव है जहां चारणों या मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास लिखा गया है। फिर है ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्व सामान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है? गाठ, राब, शोगरा और लापसी। इसको भी स्टार लगो, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। लापसी आपका आंसर क्या है? बिल्कुल आपका सही है कि लापसी बनाई जाती है। और दयाल दासरी ख्यात में लापसी, जो कि गेहूं का मिष्ठान होता है, उसको शुभ अवसरों पर व्यंजन, मुख्य व्यंजन माना जाता है। होली के अवसर पर हरिजन जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बोहरा बोहरी नृत्य, इंडोनी नृत्य, संकरिया नृत्य और चक्री नृत्य। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। होली के अवसर पर हरिजन जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य बोहरा बोहरी नृत्य, ठीक है। ए ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बोहरा बोहरी नृत्य होली के हरिजन जाति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। फिर प्रश्न है थाकना शैली का संबंध किससे है? किस नृत्य से है? ढोल नृत्य से है, इंडानी नृत्य से है, इंडोनी होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, इंडोनी, पनिहारी और भवाई, ठीक है। बिल्कुल थाकना शैली। देखो थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है, ठीक है। और आपको याद होगा ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। जगह आपको पूछी जाएगी तो आपको जालोर करना है। इंद्रराज ढोली प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? इंद्रराज ढोली।
बिल्कुल। जालोर के ढोल नृत्य में ढोली थाकना शैली में ढोल बजाता है और बाद में नृत्य करते हैं। जयनारायण व्यास ने इसको संरक्षण भी दिया था। निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? द्विचक्री नृत्य, मांदल नृत्य, थाली नृत्य, झेला नृत्य। देखो, नृत्य आपको पता ही होगा 4 प्रकार के नृत्य होते हैं। कुछ यहाँ पर व्यावसायिक नृत्य होते हैं जो कि पैसा कमाने के हिसाब से, कुछ यहाँ पर जनजाति नृत्य जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, कुछ यहाँ पर धार्मिक होते हैं और कुछ यहाँ पर क्षेत्रीय किसी क्षेत्र विशेष के होते हैं। तो हो गया धार्मिक नृत्य हैं में पूछे तो आपको थाली नृत्य पाबूजी जो राठौड़ है ना, उनकी आराधना में बजाया जाता है, किया जाता है। ठीक है, धार्मिक है ये। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा था? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। आपको याद होगा स्टोरी कि पाबू जी ने अपने विवाह के आधे फेरे लेकर, ठीक है, बीच में ही छोड़कर गायों की रक्षा चले गए थे। किसकी गायों की रक्षा की थी? पाबू जी ने। देवल चारनी, ठीक है, और लाछा गुजरी की गायों की रक्षा किसने की थी? रक्षा आपने तेजा जी ने की थी लाछा गुजरी की। और मोहम्मद गजनवी से युद्ध किसने लड़ा था? गोगा जी ने। लेकिन रामदेव जी ने नहीं, गायों की रक्षार्थ नहीं, रक्षार्थ काम किए हैं लेकिन यूं बलिदान नहीं दिया उस टाइम जब लड़ते हुए। ठीक है, रामदेव जी समाज सुधारक थे, कुरीतियों को बाहर भेजते थे, मतलब मिटाते थे। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। इसको भी स्टार लगो। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गोगा जी 11वीं सदी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे और इन्होंने सोमनाथ लूटकर जाते हुए गजनवी की सेना से युद्ध किया था। ठीक है, फिर है लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे बने होते हैं? खेजड़ी वृक्ष, पीपल वृक्ष, बरगद और नीम। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है, कमेंट करते रहो। बिल्कुल, खेजड़ी के नीचे, जटे जटे खेजड़ी, उठे उठे गोगा। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन। गोगा जी का निवास खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है, इसीलिए खेजड़ी के नीचे होता है थान। किस लोक देवी का विवाह देपाजी बिट्टू के साथ हुआ था? नागणेची माता, चीर्ण माता, करणी माता और साकंबरी माता। देपाजी बिट्टू, देखो पहले क्या हुआ था, रिद्दूबाई था नाम, उनका विवाह हुआ था देपाजी से, फिर उनकी छोटी बहन गुलाब से विवाह करवा दिया था। और आपको पता ही होगा करणी माता, जिन्हें रिद्दूबाई भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने देपाजी से विवाह किया था शुरू में। साठिका गांव की रहने वाले थे देपाजी, चारण थे। बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह करवा दिया देपाजी से, क्योंकि पति को ऐसे ही नहीं रख सकती। ठीक है, दोनों धर्म निभाए। लोक देवी का ओरण राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण है? कुशाला माता का, नागणेची माता का, केला देवी का, करणी माता का। आप एक बार बीकानेर जाना, आपको पता चलेगा कि ओरण क्या है। ठीक है, ओरण बेसिकली ऐसा भूभाग होता है जिसमें गायें चरती हैं, चारागाह भूमि जिस पे किसी का रोक टोक नहीं है। ठीक है, गायें खुली चरती हैं, किसी व्यक्ति द्वारा उसे अधिकृत नहीं किया जा सकता, कुछ बना नहीं सकते उस भूमि में। गायों की और पशु पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको पूरे को संरक्षित किया जाता है, ओरण होता है। और करणी माता का ओरण सबसे बड़ा है पूरे राजस्थान, क्या राजस्थान में तो है ही है, बाकी इंडिया का पता नहीं। करणी माता देशनों का ओरण मंदिर के आसपास संरक्षित वन क्षेत्र है और सबसे बड़ा ओरण माना जाता है। पेड़ काटना वर्जित है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते आप, ना पेड़ काट सकते हो, ना जानवरों का शिकार कर सकते हो, कुछ नहीं। पिपला माता का मंदिर स्थित है फलोदी जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर, लूणी जोधपुर, ओसिया जोधपुर। पीपला माता,
कमेंट करो। ओसिया, आपका आंसर डी। ठीक है, राजस्थान का भुवनेश्वर बोलते हैं ओसिया को, ये मोस्ट लाइन है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, झालरापाटन झालावाड़ में, परबसर नागौर में। अभी तक वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक ही नहीं किया, कर दो लाइक। आपके लिए इतना मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ठीक है। एक लाइक से कुछ नहीं बिगड़ता, एक लाइक कर दो। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नीचे तोड़ो मरोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है, बिल्कुल लूनी नदी के किनारे। तिलवाड़ा जो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है, कब किया जाता है? माघ महीने में, आश्विन में, चैत्र श्रावण। बताओ। चैत्र कृष्ण एकादशी, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला पड़ता है, 15 दिन तक चलता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन चलता है। इसको रहने दो थोड़ा, आप ऐसे ही याद कर लो कि पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को, जीण माता मेला चैत्र महीने में, भरतरी मेला भाद्रपद में, डीगीपुरी का श्रावण में, ठीक है, ऐसे याद कर लो। हल जोतने और जोतते समय ऊंट और बैलों को हाँकने के काम आने वाली जो लकड़ी की डंडी होती ना, वो क्या कहलाती है? कामड़ी, खेसड़ा, पराणी और मुसड़। बताओ क्या कहलाएगी? वो कहलाती है पराणी। क्या कहलाती है? पराणी। बैलों को हाँकने और छड़ी जो आगे कील लगी होती है उसे पराणी आरी बोलते हैं। आरी भी बोल देते हैं, आर आर आरी नहीं आर। पशुओं को चराने के लिए छोड़ी गई चारागाह भूमि अभी छानी, गोत, सरनोट, बीड़ और कुरड़ी। कमेंट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लाइव क्लास है बिल्कुल। चरनोट कहलाते हैं, ठीक है, छन्नोट होती है भूमि। चरनोट हिंदी में और अपने डिंगल भाषा में छन्नोट, बीड़ भी कहते हैं, गोचर भी कहते हैं कई जगह पर। मिठाई बनाने वाला व्यक्ति कहलाता है कंदोई, लखारा, घूगरी और चेजारा। स्टार लगा दो। बताओ मिठाई बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कंदोई कहलाता है, हलवाई कंदोई, ठीक है। कारीगर मारी बरसाले री मुमल हालनी है हालीजे रे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर, ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। बताओ। चाली ने जी चाली जाओ, जैसलमेर, ठीक है, बी। मुमल का संबंध, यह लोकगीत मुमल जैसलमेर। लोकगीत मुमल बहुत प्रसिद्ध है। राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित थी? नरवर की थी, पुगल की थी, मेड़ता से थी, लोदरवा से थी? महेंद्र और मुमल की ऐसी प्रेम कथा जो शायद आपको दिल को झंझोर दे, और आप एक बार लाइक कर दो फिर झंझोरेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। कल से एक यहाँ पर लाइव क्लास का थोड़ा सा शेड्यूल अलग करेंगे, कुछ ना कुछ अलग से, ठीक है। बाकी देख लो एक बार। लोदरवा की थी, और अमरकोट पाकिस्तान का महेंद्र था, ठीक है। तिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? पीपली गीत, बादली गीत, लूर गीत, हमसिटो गीत। बताओ, इसको भी स्टार लगाओ। हमसिटो, डी ऑप्शन। हमसिटो भील जनजाति का युगल गीत है, स्त्री पुरुषों के साथ मिलकर गाते हैं, ठीक है। निम्न में से सहरिया पुरुषों द्वारा
पहने जाने वाले अंगरखी है? बताओ। अंगोछा, फालू, सलूखा और सिंदूरी। बताओ, इसको भी स्टार लगाओ। सहरिया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला अंगरखी। सलूखा, सलूखा बोलते हैं इसको, अंगरखी को। सहरिया, सलूखा, सहरिया, सलूखा, अंगरखी। सलूखा, अंगरखी, सलूखा, अंगरखी, ऐसे याद करोगे तब होगा, वरना नहीं होगा। पहना जाने वाला वस्त्र नहीं है। कौन सा वस्त्र जो सहरिया जनजाति नहीं पहनती? पंछा से रेंजा, सलूका और खुशनी। अभी हमने सलूका देखा था, सलूका अंगरखी, सलूका अंगरखी। खुशनी कंजर जनजाति की जो लोग पहनते हैं, ठीक है, महिलाएं पहनती है कमर पर। विवाहित सहरिया महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है रेंजा, फड़का, जुलकी और सलूका। सलूका तो अंगरखी पुरुषों का है, ठीक है। फड़का, फड़का कथोड़ी जनजाति की महिलाओं की साड़ी होती है। अब दो ऑप्शन बचे हैं। रेंज कहते हैं, ठीक है, रेंजा, रेंजा, रेजा, रेजा। विवाहिता कौन रेजा पहनती है? राम नामी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गला, कलाई, हाथ की उंगली, नाक। बताओ। गले में, रामनामी तो गले का ही है। रामनामी मांदलिया जैसा गले का पहना जाता है, ठीक है, सोने का होता है। मुठिया चाट नामक आभूषण पहने जाते हैं कमर में, गला, कलाई, उंगली में। कमेंट करो, कमेंट करो। मुठिया और ये कलाई के हैं दोनों। चांट, चांट कलाई का, ठीक है। निम्न में से असुमेलित युग में नकेसर नाक का, तोड़ा कमर का, कंठी गला का और बुजली कान का। बताओ। तोड़ा कमर आपका आंसर है, ठीक है, बी। पैर, पैर तोड़ा, ऐसा याद करो। चीर और चीर शब्द का युग्म का अर्थ बताओ। बताओ बताओ, चीर और चीर। एक चीर का तो होता है बहुत समय तक, चीरकालीन। एक चीर वस्त्र होता है, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची? मही, अवनी, वसुधरा, अवनी, अचला, महीधर, मही, मेदिनी, अचल, मही, अवनी और रत्नाकर। अब बताओ कौन सा नहीं है? रत्नाकर तो समुद्र का होता है, रत्न है। आकर यानी समुद्र, आकर धरती, और धरती के नीचे समुद्र में रत्नाकर हो गया। मेदिनी और अचल ये भी नहीं है। महीधर तो पर्वत को बोलते हैं ना, महीधर पर्वत। ये दोनों तो है, बाकी ये पहला सही है। सभी ऑप्शन कट गए। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? अग्नि, समिधा, वन काष्ठ और शुष्क काष्ठ। बताओ क्या बोलते हैं उसको? कमेंट नहीं रुकने चाहिए, पहली बात। समिधा बोलते हैं, ठीक है, लकड़ी को। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में कश्मीरी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक, परिमाणवाचक। एलडीसी में देखा ही होगा अपना जलवा। एलडीसी के पेपर में अपने हिंदी के प्रश्न कम से कम 60 प्लस मिले हैं 75 में से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मान रहा हूँ कि 75 में से 75 नहीं आई, अपनी अपनी क्लासों में से नहीं आई, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग वाचियर वो अपने सिलेबस का थोड़ा इशू था, उस हिसाब से 4-5 प्रश्न वहाँ पे कट गए, वरना लगभग 65 आ ही जाते हैं अगर हमारे टॉपिक पूरे होते तो। सार्वनामिक नहीं नहीं नहीं, व्यक्तिवाचक। ठीक है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। कमेंट इन द बॉक्स। सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं मुझसे। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी स्वर होते हैं। अघोष,
सगोस, संवृत, विव्रत। सभी स्वर सगोस होते हैं। सगोस कितने होते हैं? 13 और 15 हो गए। ये रेलेवे है। अगोस है व्यंजन, सगोस है, स्पर्शी है या नासिक है? बताओ बताओ बताओ। ये रेलेवे है। एक सेकेंड। देखो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा। एक सेकेंड, मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ये अगोस आना चाहिए। नहीं, सगोस है बिल्कुल। ठीक है, सगोस सही है। मैंने सोचा कि कहीं गलत तो नहीं दिखा बता दिया। एक बार क्या है कि मेरे पास आंसर की नहीं है अभी, तो मैं देखना पड़ता है फिर। ठीक है, ये सगोस व्यंजन है ये भी। मात्राज्ञा में प्रयुक्त संधि है ये। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। यण संधि, मात्रा यज्ञ, यण संधि। कविस्वर का संधि विच्छेद क्या है? कवि अश्वर, कवि ईश्वर, कवि स्वर, कवि ईश्वर। स्टार लगा दो। कमेंट इन द बॉक्स। कवि और ईश्वर, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, बिल्कुल ये डी सही है। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद बताइए। वि आक्रामक, वि आयाम, व्यायाम, व्ययाम। ठीक है, इसको भी स्टार लगो। वि आयाम व्यायाम होता है। ठीक है, बी। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फेनिल, धूमिल, लौकिक और प्राथमिक। लौकिक प्राथमिक प्रथम से बना है। प्रथम संख्या है, कोई संज्ञा नहीं है। क से स्मै तक सभी व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कमेंट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन है, तोड़ो मरोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी ज्वाइन करिए। अभी तक यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। 200 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री। रोज़ पीडीएफ मिल रहे हैं। 500 रुपये का कोर्स फ्री। ठीक है, जाकर ज्वाइन करो एक बार टेलीग्राम। टेलीग्राम नहीं है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। बिल्कुल, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 11, 25, 33, 52। बताओ बताओ बताओ। 25 बिल्कुल करेक्ट। जिन शब्दों में से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। एक ही व्यक्ति की मतलब बोध हो जाए अपने को। ठीक है, एक ही व्यक्ति तो व्यक्तिवाचक होगा। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पर्वत, सोना, गंगा, मनुष्य। बताओ बताओ। गंगा नदी। आपने सदैव मेरी रक्षा की है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, नीचवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष। सदैव मेरी रक्षा। आपने, आपने क्या है? आप है नहीं, मध्यम पुरुष। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आई थिंक
आप क्लास को एंजॉय के साथ पढ़े होंगे। और यहाँ पर जो लास्ट में वीडियो आ रहा है इसे देख लें, यही रामबाण है आपका 190वां वीडियो है हमारा, और यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। धन्यवाद।